आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की जॉब कैसे मिलती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ सिलेबस क्या है, कितने एग्जाम होंगे, एग्जाम में कितनी निगेटिव मार्किंग होगी और इसके साथ साथ जॉब मिलने के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम CPWD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रोडें बनाई जाती हैं उन सभी रोडों को बनाने का वर्क और इसके साथ साथ रोडों के मेंटेनेंस का वर्क CPWD डिपार्टमेंट द्वारा कराया जाता है। और इस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर वैकेंसी आती है। तो सबसे पहले यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 ईयर या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 32 ईयर, ST/SC को 5 ईयर की छूट, OBC को 3 ईयर की छूट और इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटल 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट एग्जाम आपका CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होता है और सेकंड एग्जाम की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होता है यानी कि लिखित परीक्षा होती है। यदि आप दोनों एग्जाम में पास हो जाते हो तो मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको यह जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहले यदि हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपका CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस एग्जाम में आपसे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 में 100 नंबर का क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से होगा और इसके साथ साथ 100 नंबर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। और फर्स्ट पेपर के एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 2 आवर का होता है यानी कि 2 घंटे का यह एग्जाम होता है और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम निगेटिव मार्किंग रेशियो की बात करें तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर सही में से कट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपसे 300 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि 300 नंबर के आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर आपका रिटन एग्जाम होता है यानी कि लिखित परीक्षा होती है और सेकंड पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सेकंड पेपर एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 2 आवर का सेकंड पेपर होता है। तो CBT टेस्ट और इसके साथ साथ रिटन एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट बन जाता है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको यह जॉब मिल जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और सेलेक्ट होने के बाद यदि हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिनिमम 46,050 रुपये होती है। आप किसी भी एरिया में जाएंगे आपकी सैलरी इससे कम नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यह एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है और इसके साथ साथ इसका पेपर कब होता है। तो CPWD इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है ये SSC JEE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। प्रत्येक ईयर जुलाई अगस्त के महीने में इसका फॉर्म आता है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद CPWD में जूनियर इंजीनियर की जॉब कैसे मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।